हालेलुया। और हम देखते हैं कि सभी अपने कामकाज के लिए चाहते हैं कि हमें हमारे कामों में परमेश्वर आशीष दे। हालेलुया। तो सभी जितने भी विश्वासी हैं प्रियो, प्रभु के जन हैं, वो चाहते हैं कि यहोवा परमेश्वर उनको उनके कामों में आशीष दे। हालेलुया। और सभी अपने बरकत चाहते हैं, अपने कमाई को खाना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं और परमेश्वर के राज के लिए अधिक से अधिक बोना चाहते हैं। हालेलुया। तो हम सभी देखते हैं प्रियो, हालेलुया, कि परमेश्वर ने ये आशीष आपको दिया है कि आप अपने कमाई को खाएंगे प्रियो, बचाएंगे और परमेश्वर के राज के लिए भी बढ़ चढ़ के बोएंगे। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि ये जो परमेश्वर हमें अपने हमारे कामों में आशीष देता है, हमारे हाथ के कामों में आशीष देता है प्रियो। और हाथ के कामों में कि हमारा जो हालेलुया हाथ के कामों में मतलब कि जो भी हम व्यवसाय करते हैं, बिजनेस करते हैं, उसमें हमें आशीष देता है। और हम देखते हैं अगर हम किसी के अंडर में काम कर रहे हैं, मतलब कि नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं प्रियो, तो उसमें भी आशीष देता है। तो सभी चाहते हैं कि जहाँ भी वो रहें, जो भी काम वो कर रहे हैं उसमें वो खुश रहें। हालेलुया। क्योंकि हम देखते हैं प्रियो कि अगर आप जहाँ भी काम कर रहे हैं वहाँ आपको ना अच्छा स्टाफ मिला है, ना अच्छा आपका अधिकारी मिला है, बॉस मिला है, तो क्या होता है, आपका जीवन बहुत ज़्यादा परेशानी में रहता है और आप अच्छे से हम देखते हैं प्रियो जॉब नहीं कर पाओगे, आप डिप्रेशन में रहोगे, टेंशन में रहोगे। हालेलुया। और हम देखते हैं कि आप प्रार्थना में भी आपका मन नहीं लगेगा और घर में भी क्या होती है, ये सब चीज़ प्रभावित करती है, घर में भी टेंशन होता है, घर में भी लड़ाई झगड़ा होते हैं। हालेलुया। तो सभी चाहते हैं कि सबको परमेश्वर ऐसी जगह नौकरी दे जहाँ पर शांति रहे, जहाँ पर हम देखते हैं कि सभी खुश रह सके। हालेलुया। अपने काम से खुश रह सके। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि परमेश्वर के वचन हमें बताते हैं, जब बाइबल को हम पढ़ते हैं प्रियो, तो परमेश्वर के वचन हमें बताते हैं कि परमेश्वर प्रियो सभी के काम काज में आशीष देता है। और आपके विरोधी तो आपको मिलेंगे ही, क्योंकि प्रभु ने तो पहले ही कहा है कि हमको दुख उठाना है। हालेलुया। और जब वे चरवाहे को नहीं छोड़े हैं तो भेड़ों को कहाँ छोड़ेंगे। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि प्रियो जो अविश्वासी है, जो संसारिक लोग हैं, वो प्रियो आपके पीछे हाथ धो के पड़े रहेंगे, आपको खुश नहीं देख पाएंगे। हालेलुया। और किसी भी तरीके से आपकी नौकरी है छोड़ दे, जो पद इसको मिला है वो छोड़ दे, इसका प्रमोशन रुक जाए, ये खुश ना रहे, ये डिप्रेशन में रहे, टेंशन में रहे, ऐसा करके आपके जो भी आसपास के लोग होंगे, आपके स्टाफ के लोग होंगे प्रियो, वो नहीं चाहेंगे कि आप खुश रहें। हालेलुया। क्योंकि आप उनके जैसे नहीं हैं और आप जीवित परमेश्वर को मानते हैं, इसलिए क्योंकि प्रभु ने कहा कि मेरे कारण लोग तुमको सताएंगे, मेरे कारण तुम्हें हाकिमों के पास तुम्हें लेके जाएंगे, राजाओं के पास तुम्हें लेके जाएंगे। हालेलुया। मेरे नाम के कारण तुमको दुख उठाना पड़ेगा, प्रभु ने पहले ही हमें कहा है प्रियो। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर हमेशा आपके साथ है प्रियो, आपके साथ हमेशा खड़ा रहता है और आपके लिए लड़ाई लड़ता है, आपके लिए युद्ध लड़ता है प्रियो। हालेलुया। ये तभी संभव है जब आप बाइबल के वचनों में चलेंगे प्रियो, ताकि हम देखते हैं कि कोई भी अगर आप पर झूठा दोष लगाएगा तो भी आप प्रियो उस दोष से बच निकलेंगे और आपके ऊपर कोई भी वो झूठा दोष साबित नहीं कर पाएगा, आप निर्दोष रहेंगे। हालेलुया। तो इसके लिए हम देखते हैं बाइबल के वचन में प्रियो, जब हम दानियल को देखते हैं। हालेलुया। तो दानियल को प्रियो जब सिंह के बांध में डालने वाले के हम देखते हैं प्रियो, सिंह के बांध में डालने का क्या कर रहे थे, जो दानियल के जो विरोधी थे, मतलब कि जो दानियल को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि दानियल तो एक हम देखते हैं यहूदी था प्रियो, और ऊपर से वो राजा का खास व्यक्ति था, लेखा जोखा और जो भी हम देखते हैं पैसों का लेन देन सब कुछ को दानियल को वहाँ का जो राजा था उसने सौंपा था, क्योंकि दानियल विश्वास योग्य था। हालेलुया।
तो जब हम दानियल अध्याय 6 में देखते हैं प्रियो, तो वहाँ के जो अधिपति लोग जिस पर हम देखते हैं प्रियो कार्यभार संभाला गया था कि इधर के जो भी राजा के काम काज है, लेखा जोखा है, उसको देखे, तो उन अधिपतियों पर भी दानियल को ठहराया गया था कि ये जो अधिकारी मैंने जो ठहराए हैं नगर नगर में, शहर शहर में, राज्य राज्य में, तो इनको पर भी तू नज़र रखना कि इन लोग सही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए वो लोग दानियल से बहुत ज़्यादा जलते थे और किसी प्रकार से दानियल को उसके पद से वो हटाना चाहते थे प्रियो। तो हम देखते हैं प्रियो कि जब दानियल अध्याय 6 के 5 पद में पढ़ते हैं तो लिखा है, तब वे लोग कहने लगे, हम उस दानियल के परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ और किसी विषय में उसके विरुद्ध कोई दोष ना पा सके। हालेलुया। तो हम देख रहे हैं प्रियो कि वो दोष खोज रहे थे कि ये कुछ ना कुछ तो घपला करे, ये पैसों का लेन देन में कुछ घपला करे। तो दानियल ईमानदार था। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अपने काम में ईमानदार होना पड़ेगा प्रियो, कि कोई आप पर दोष ना लगा सके। आपको ईमानदारी से अपने काम को करना है, चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, कुछ जो भी कुछ कर रहे हैं, आपको क्या करना है, पहले तो प्रियो आपको ईमानदारी से उस कार्य को करना है। क्योंकि हम देखते हैं दानियल के विरोधी उसके विरुद्ध में हम देखते दोष खोज रहे थे, लेकिन उन्होंने क्या कहा प्रियो कि हम लोग इसकी परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़, क्योंकि परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार दानियल को प्रार्थना करना था, यहोवा परमेश्वर की उपासना करना था, यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना करना था। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि उन्होंने क्या कहा कि तब वे लोग कहने लगे, जब हम 6 अध्याय के 5 में पढ़ते हैं, दानियल 6 अध्याय के 5 में, तब वे लोग कहने लगे, हम उस दानियल के परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ और किसी विषय में उसके विरुद्ध कोई दोष ना पा सके। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि उन्होंने क्या किया, राजा को ही भड़का दिया कि दानियल के विरुद्ध में क्या करे। हालेलुया। राजा को भड़का दिया कि दानियल के विरुद्ध में ये लोग षड्यंत्र रचे कि जो कोई भी अपने परमेश्वर से प्रार्थना करेगा, हालेलुया, तो उसको क्या करे, सिंह के बांध में डाल दिया जाए। और हम देखते हैं राजा को क्या कहा कि सब कोई तेरे से आके विनती करे, तेरा ही नाम ले और तेरे से प्रार्थना करे। तो हम देखते हैं कि वो राजा को परमेश्वर के जगह में रख कर क्या कर रहे थे प्रियो, परमेश्वर की जगह में उसको रख रहे थे और बोल रहे थे कि राजा तेरे से ही सब विनती करे, कोई भी और किसी से विनती ना करे। और हम देखते हैं प्रियो कि ऐसे ही दानियल को भी जब पता चला कि उसने क्या कहा है कि राजा से ही सबको विनती करना है, राजा से ही प्रार्थना करना है और किसी से प्रार्थना नहीं करना है। हालेलुया। नहीं अपने देवी देवताओं से प्रार्थना करना है। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि दानियल ने कहा कि हालेलुया, मैं अपने परमेश्वर से प्रार्थना किए बगैर नहीं रह सकता। हालेलुया। मैं अपने परमेश्वर से प्रार्थना किए बगैर नहीं रह सकता, चाहे ये राजा का ही आज्ञा हो, क्योंककि राजा ने हस्ताक्षर करके दे दिया था। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो, हालेलुया, कि तब जो लोग प्रियो विरोधी थे, जो हालेलुया अधिपति लोग, जिन लोगों को पर हम देखते हैं प्रियो राजा ने चुना था प्रियो, और जो दानियल से जलते थे, उन्होंने क्या कहा, जब 6 पद के दानियल अध्याय 6 के 13 पद में जब हम देखते हैं, तब उन्होंने राजा से कहा, यहूदी बंदियों में से जो दानियल है उसने हे राजा ना तो तेरी और कुछ ध्यान दिया और ना तेरे हस्ताक्षर किए हुए आज्ञा पत्र की ओर, वह दिन में 3 बार विनती किया करता है। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि जब उन्होंने देखा कि दानियल राजा से नहीं डरा, ना पत्र से डरा, और जाके क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, क्योंकि उन लोग दानियल पर नज़र रखे हुए थे कि अगर ये अपने ईश्वर को मानेगा, अपने ईश्वर से प्रार्थना करेगा, तो हम लोग तुरंत जाके इसकी शिकायत राजा से करेंगे। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो, हालेलुया,
तो हम देखते हैं प्रियो हालेलुया कि जब 11 पद में देखते हैं 6 के 11 में, तब उन पुरुषों ने उतावली से आकर दानियल को अपने परमेश्वर के सामने विनती करते और गिड़गिड़ाते हुए पाया। हालेलुया। तो वो लोग यही देख रहे थे प्रियो, क्योंकि हम देखते हैं वचन क्या कहता है दानियल 10 में, जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया जिसकी उपरोठी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसे ही तब भी करता रहा। हालेलुया। तब उन पुरुषों ने उतावली से आकर दानियल को अपने परमेश्वर के सामने विनती करते हुए और गिड़गिड़ाते हुए पाया। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो, तब उन्होंने क्या किया, जब 13 पद में हम देखते हैं, तब उन्होंने राजा से कहा, यहूदी बंदियों में से जो दानियल है, उसने हे राजा ना तो तेरी और कुछ ध्यान दिया और ना तेरे हस्ताक्षर किए हुए आज्ञा पत्र की ओर, वह दिन में 3 बार विनती किया करता है। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो हालेलुया, क्योंकि राजा दानियल को पसंद करता था, इसलिए राजा उदास हो गया और वो समझ गया कि इन्होंने षड्यंत्र करके दानियल को फंसाया है प्रियो। तो हम देखते हैं कि भले ही लोग आपके विरोधी हो प्रियो, लेकिन परमेश्वर जो आपका अधिकारी होगा प्रियो, जो राजा होगा, उसको आपके प्रति नम और दीन करता है। जैसे कि हम देखते हैं जो राजा दारा जो राजा था प्रियो, वो दानियल को बहुत पसंद करता था और दानियल के काम को भी बहुत पसंद करता था, क्योंकि दानियल बुद्धिमान था प्रियो, क्योंकि उसके अंदर पवित्र आत्मा था। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर का आत्मा था प्रियो। और हम देखते हैं ईमानदारी से वो काम करता था और परमेश्वर से वो प्रार्थना करता था, जबकि राजा का काम कितने ही हम देखते हैं लेखा जोखा का काम प्रियो बहुत ही ज़्यादा हम देखते हैं बिजी वाला काम होता है। हालेलुया। बहुत ही ज़्यादा इंसान उसमें बिजी रहता है, उसको अपने खाने पीने का भी होश नहीं रहता है। हालेलुया। फिर भी दानियल परमेश्वर के लिए समय निकालता था और 3 टाइम प्रार्थना करता था प्रियो। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि जब दानियल को सिंह के बांध में डाला गया, फिर भी उसकी कुछ हानि नहीं हुई प्रियो। और हम देखते हैं जब राजा उनसे मिलने के लिए आया, हालेलुया, राजा जब देखा प्रियो, हालेलुया, जब हम देखते हैं दानियल अध्याय के 24 में 6 अध्याय के 24 पद में, तब राजा ने आज्ञा दी कि जिन पुरुषों ने दानियल की चुगली खाई थी, वे अपने अपने बाल बच्चों और स्त्रियों समेत लाकर सिंह के गड्ढे में डाल दिए जाए, और वे गड्ढे की पेंदी तक भी ना पहुँचे कि सिंहों ने उन पर झपटकर सब हड्डियां समेत उनको चबा डाला। हालेलुया। तो जिन्होंने दानियल के लिए गड्ढा खोदा था प्रियो, उसी गड्ढे में हम देखते हैं परमेश्वर ने उसके विरोधियों को डाल दिया प्रियो। जो सिंह से दानियल को मरवाना चाहते थे प्रियो, वे खुद ही क्या किए, खुद ही को परमेश्वर ने क्या किया प्रियो, राजा के द्वारा उन्हें वही सजा दिलवाया जो दानियल को फंसा के वो दिलवा रहे थे। हालेलुया। और हम देखते हैं प्रियो कि जब दानियल के पास राजा गए थे, तो क्या हुआ कि वो जीवित उसको मिले। तो 22 और 23 पद में जब हम देखते हैं अध्याय 6 के, मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया, और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। क्योंकि हमें अगर किसी ने भी फरमान दिया हो या राजा नहीं दिया हो प्रियो कि हमें यीशु मसीह को नहीं मानना है, हमारे यहोवा परमेश्वर को नहीं मानना है प्रियो, तो आपको पीछे नहीं हटना है, क्योंकि जीवन और मृत्यु परमेश्वर के हाथ में है प्रियो, और आपकी सुरक्षा, आपको उद्धार भी परमेश्वर ही देंगे। हालेलुया। तो आपको परमेश्वर को मानना है और परमेश्वर आपकी सुरक्षा करेंगे। तो आपको अगर अपने नौकरी में आशीष चाहिए, अपने बिजनेस में आशीष चाहिए प्रियो, तो पहला तो आपको 3 बार क्या करना पड़ेगा, 3 बार आपको तीन समय सुबह शाम दोपहर जब भी आपको 3 टाइम प्रार्थना करने वाला बनना पड़ेगा प्रियो, जिसके वजह से क्या होगा, परमेश्वर आपके कामकाज में आशीष देगा और आपके विरोधियों को जो आपके लिए गड्ढा खोदेगा, उसी गड्ढे में वो परमेश्वर उन्हीं को डलवा देगा। हालेलुया। और हम देखते हैं प्रियो कि दूसरा
आपको क्या है, बीज बोना पड़ेगा प्रियो। आपको उत्तम भेंट परमेश्वर को देना पड़ेगा और अपने कमाई पे परमेश्वर को हिस्सेदार बनाना पड़ेगा। कैसे हिस्सेदार बनाएंगे प्रियो? तो हम देखते हैं कि आपको परमेश्वर के कार्य के लिए, परमेश्वर के भवन के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए प्रियो, जो सेवकाई के लिए आपको क्या करना है, अपने कमाई से हिस्सा निकालना पड़ेगा। जैसे कि हम देखते हैं प्रियो, जैसे अब्राहम ने निकाला प्रियो, हालेलुया। अब्राहम भेंट दिया करता था। चाहे राजा दाऊद को देखते हैं, चाहे हम दानियल को देखते हैं प्रियो, हालेलुया। सभी ने परमेश्वर के लिए प्रियो अपने भेंटों को निकाला और सभी हिस्सा देते थे। तो उस समय 10वां का था, हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि 10वां हिस्सा दिया करते थे, लेकिन बढ़ चढ़ के जो हम देखते हैं अब्राहम हो गया प्रियो, इब्राहिम हो गया, और हम देखते हैं हालेलुया यूसुफ हो गया, जितने भी लोग थे परमेश्वर के राज के लिए बढ़ चढ़ के उन लोग क्या करते थे, राज्य में बोते थे। यरूशलेम में हम देखते हैं प्रियो बढ़ चढ़ के वे परमेश्वर के लिए बोते थे। तो अगर हम देखते हैं कि बाइबल के वचन में हमें बताया गया है कि हमें परमेश्वर के कार्य के लिए अपने भेंटों को देना है प्रियो, और उत्तम भेंट को परमेश्वर ग्रहण करते हैं, और जो ज़्यादा बोएगा वो ज़्यादा काटेगा, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर किसी के कर्जदार नहीं रहते हैं। लेकिन हम देखते हैं बाइबल के वचन हमें ये भी कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति का बहुत मुश्किल से गुजर बसर हो रहा है, उसकी कमाई कम है प्रियो, तो वो कम दे, हालेलुया, लेकिन हर्ष से देना है। लेकिन अगर किसी की कमाई अच्छी हो रही है, हालेलुया, तो उसे अपना हिस्सा निकालना है प्रियो। 10% नहीं, 20% नहीं, जितना भी मतलब कि ज़्यादा वो दे सके उतना ज़्यादा उसको देना है, ताकि परमेश्वर के कार्य में प्रियो कोई भी रुकावट ना आ सके और परमेश्वर आपको आशीष देगा, हालेलुया। क्योंकि हम देखते हैं प्रियो कि जो ईमानदारी से परमेश्वर के राज के लिए बोता है प्रियो, तो परमेश्वर भी उसके कमाई पे अपने अधिकार को लेते हैं और क्या करते हैं, परमेश्वर आशीष देते हैं। और अपनी कमी घटी में भी आपको बोना नहीं छोड़ना है प्रियो, क्योंकि आप अगर बोना छोड़ देंगे प्रियो तो फिर आपकी कमाई पे आशीष रुक जाएगी, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ही आपको सुरक्षा देते हैं, हालेलुया। तो आपको क्या करना पड़ेगा, परमेश्वर के राज के लिए भी प्रियो बढ़ चढ़ के बोना है। जितना आप दे सकते हैं उतना आपको देना है प्रियो, हालेलुया। आप 10%, 20%, 30%, 50%, और हम देखते हैं कई लोग तो पूरे अपने कमाई को ही परमेश्वर के भवन में दे देते हैं, हालेलुया, और फिर भी उनका सब कुछ पूरा होता है। तो आपको प्रियो, अगर आपके जैसे जो बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं तो उन लोग क्या करते हैं, पूरी कमाई को ही दे देते हैं, क्योंकि उनकी प्रियो परमेश्वर इतना उनको फलवंत किया रहता है कि उनको किसी चीज़ की कमी नहीं होती है, हालेलुया। सब चीज़ परमेश्वर ने पहले से ही उनके लिए रखा रहता है, क्योंकि वो ईमानदारी से परमेश्वर के राज में बोते हैं। तो ऐसी आशीष तब मिलती है जब आप ईमानदारी से परमेश्वर के राज के लिए बोएंगे प्रियो, हालेलुया। और जो गरीब है प्रियो, हालेलुया, जिसकी बड़ी मुश्किल से घर चल रही है, तो वो भी परमेश्वर के लिए निकाले, लेकिन अपने अपने ज़रूरतों को, अपने कमाई को देख के वो कम निकाले, हालेलुया। लेकिन जिसकी अच्छी चल रही है प्रियो, वो अच्छे निकाले। 10वां हिस्सा तो 10वांश तो परमेश्वर ने कहा ही है कि निकालना है, हालेलुया। 10वां हिस्सा परमेश्वर के लिए निकालना है प्रियो। लेकिन आपकी बहुत मुश्किल से गुजर बसर हो रही है, तो आपको अधिक से अधिक जितना आप निकाल सकते हो, 5%, 3%, 4%, 6%, तो आपको उतना निकालना है प्रियो, हालेलुया। तभी आपको आशीष मिलेगा। क्योंकि जितने भी हम बाइबल के वचन में पढ़ते हैं प्रियो, सभी ने उत्तम दान परमेश्वर को दिया प्रियो, उत्तम उत्तम भेंट दिया, और सभी को परमेश्वर ने बहुत ज़्यादा धनी बनाया है, हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो, अब्राहम के वंश को परमेश्वर ने धनी बनाया। अब्राहम के वजह से प्रियो उसके कामकाज में भी आशीष दिया। इसहाक को भी हम देखते हैं प्रियो, याकूब को भी हम देखते हैं। जब याकूब अपने हम देखते हैं प्रियो मामा के यहाँ चला गया था, हालेलुया, मामा के यहाँ चला गया था, क्योंकि उसके भाई एसाव से उसकी क्या हो गई थी, लड़ाई हो गई थी, और एसाव उसको मारना चाह रहा था, हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो
जब याकूब ने अपने मामा के यहाँ गया तो उसका मामा उसके साथ छल कर रहा था और ऐसी बकरी को दे रहा था प्रियो जिससे उसके जो व्यवसाय है वो पूरा ना हो पाए। फिर भी हम देखते हैं प्रियो हालेलुया कि अच्छी अच्छी परमेश्वर ने उसको आशीष दिया और हम देखते हैं उसकी बकरियों को बहुत ज़्यादा बढ़ाया हालेलुया। तो जैसे भी वो देखते हैं प्रियो बीमार बकरियों को, ऐसे बकरियों को वो देता था, फिर भी परमेश्वर ने उसकी बकरियों को स्वस्थ रखा प्रियो, स्वस्थ बनाया और उसके बिजनेस को फैलाया, क्योंकि वो भी उत्तम उत्तम भेंट क्या करता था, अपने बिजनेस से निकाल कर परमेश्वर को देता था प्रियो हालेलुया। अपने व्यवसाय से निकाल कर परमेश्वर को देता था। तो उत्तम भेंट परमेश्वर और हर्ष से देने वाले भेंटों को ग्रहण करता है और कामकाज में आशीष देता है। तो आपको 3 टाइम प्रार्थना करने वाला बनना पड़ेगा प्रियो, और अपना जो कमाई का हिस्सा है हिस्सेदार बनाना पड़ेगा परमेश्वर को, और आपको परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के कार्य के लिए बोना पड़ेगा प्रियो। और हर्ष से बोना है, आपको कुड़कुड़ करके नहीं बोना है किसी का दबाव में नहीं बोना है, अपनी इच्छा से स्वेच्छा से बोना है प्रियो, ताकि आपको भी अब्राहम के वंश के जैसे आशीष मिल सके और आपकी आशीष रुक न जाए हालेलुया। पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझाएंगे वचनों पर ढेरों आशीष हमें देने के लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। धन्यवाद प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।